अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरतुहु। वेलकम टू SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 4th, Subject English 2, Grammar Land. Friends, as we all know that in punctuation section we had done capital letters and end marks, and now today we will do commas and apostrophes. So what is the comma? So we use commas to separate item in a list. जब लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है तो उसको सेपरेट करने के लिए एट दैट टाइम उसको इंडिविजुअल करने के लिए वी यूज़ कॉमास. If the last two items in the list are joined by the word and then we do not add a comma between those items. Okay? जब लिस्ट में more than two items अगर होगी तो हम पहली दो आइटम जो है उसके बीच में एट दैट प्लेस वी पुट कॉमा एंड लास्ट टू वर्ड जो लास्ट टू लिस्ट में जो भी चीज़ होगी वो हम ज्वाइन करेंगे एंड से. ओके, सो कम्प्लीटली लिस्ट में सब कॉमा से ज्वाइन नहीं होगा या कॉमा सबके बीच में नहीं होगा. लास्ट जो दो वर्ड होंगे उसके बिटवीन उसके बीच में हम एंड रखेंगे. सो लेट्स सी, देयर आर एप्पल्स, मैंगोज, guavas and cherries in the basket. So here apples, mangoes, guavas and cherries, that's the list. Okay, so we put comma between apples, mangoes and guava, but last two fruits guavas and cherries इसके बीच में हमने एंड रखा, यहाँ पर कॉमा नहीं रखा. ओके, सो ये चीज़ बताती है कि लिस्ट कंप्लीट हो गई है. वी नीड मिल्क, जिलेटिन, हनी एंड रेजिन्स टू मेक आइसक्रीम. सो हियर मिल्क, जिलेटिन, हनी इसके बीच में हम कॉमा रखेंगे और हनी एंड रेजिन्स. ओके, रेजिन्स दैट मीन्स के रेड ग्रेप्स होती हुई सूखी हुई वो. ओके, सो उसके बीच में हम एंड रखेंगे क्योंकि लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई. दीपक हैड एन एग, a sandwich, a banana and a glass of milk for breakfast. ओके, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक से बाय मिस्टेक एंड से पहले बनाना पर एपोस्ट्रोफी कॉमा हो गया है, सो इग्नोर करना. ओके, तो सो दीपक हैड एन एग, अ सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क. माई फादर बॉट राइस, दाल, घी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. सो मेरे फादर ने क्या खरीदा? राइस, दाल, घी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, इसी तरह आगे के सेंटेंसेस भी आपको करने हैं. नाउ कॉमास वाला जो चैप्टर है वो शायद हम थर्ड में भी पंक्चुएशन सेक्शन में कर गए. सो आपको अच्छी तरह से आता होगा, बराबर. अब हम एपोस्ट्रोफी करेंगे. एपोस्ट्रोफी में 3 टाइप के एपोस्ट्रोफी यहाँ करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट देख लेते हैं जो जेनेटिव फ्रेज वाले हैं. वी यूज़ एन एपोस्ट्रोफी टू शो पोजीशन. कोई पोजीशन, कोई चीज़ मेरी है या उसकी है, कोई चीज़ किसी के साथ बिलोंग कर रही है वो शो करने के लिए एट दैट टाइम वी यूज़ एपोस्ट्रोफी. वी एड एन एपोस्ट्रोफी with an s to a singular nouns to show that something belongs to somebody. Okay, हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी के बाद हम s यूज़ करेंगे और बताएंगे कोई चीज़ हमसे बिलोंग या कोई किसी से भी बिलोंग करती हो तो वो बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी मार्क रखेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन वी एड s. फॉर एग्जाम्पल, वर्षाज बुक्स, चार्ल्स हैट, माई सिस्टर्स बाइसिकल. ओके, सो पहले फर्स्ट ए एक्सरसाइज में देखेंगे. देखिए दिया हुआ है प्रियाज फादर वर्क्स इन दिल्ली. प्रिया के फादर दिल्ली में काम करते हैं. सो यहाँ पर प्रियाज फादर एज पोजीशन, ओके, एपोस्ट्रोफी एस और एस रखा. यहाँ पर फादर पोजीशन बताया हुआ है. ओके, जेम्स स्कूल इज़ इन द नेक्स्ट लैन. ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमें मार्क करनी है कि सिंगुलर हो और अगर जो वर्ड है
नाउन है वो उसका एंड में एस हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस रखेंगे, बट एक दूसरा प्लूरल के लिए एक दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है, वो बाद में देखेंगे. सो जेम्स स्कूल इज़ इन द नेक्स्ट लेन. ओके, तो स्कूल जेम्स की स्कूल. माई ब्रदर्स फ्रेंड केम होम यस्टरडे. माई ब्रदर्स फ्रेंड. ओके, सो ब्रदर्स आर और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी मार्क रखेंगे. ओके, our neighbor's parrot is sitting on the wall. So neighbor's parrot position है. My aunt's car. So here aunt's car. Okay, तो S apostrophe. The teacher's coat is behind the door. So teacher's coat. So यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एपोस्ट्रोफी रखेंगे. टीचर्स कोट्स कोट यहाँ पर पोजीशन बताया हुआ है, टीचर का कोट. ओके, now come to the second point. If a plural noun ends with s, we only add an apostrophe in the end to show possession. We do not add an s after the apostrophe, but if the plural noun does not end in s, then we add an s after the apostrophe. क्या बताया है कि अगर प्लूरल नाउन s से एंड होगा तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी रखेंगे, बट वी डू नॉट एड एन एस आफ्टर द एपोस्ट्रोफी. हम एस जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का जो एस है वो नहीं रखेंगे, बट अगर प्लूरल नाउन एस से एंड नहीं होता तो फिर हम एस रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ शूज़. सो यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल नाउन है एंड एस से एंड होता है, तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी मार्क रखेंगे. ओके, द गर्ल्स जैकेट्स. ओके, तो यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल है और एंड भी एस से हो रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी सिर्फ हम मार्क रखेंगे, उसके बाद दूसरा एस ऐड नहीं करेंगे लास्ट में. द वुमेन्स हैट्स. द चिल्ड्रंस गेम्स. यहाँ पर एंड वुमेन एंड पे एंड हुआ, वो एक्चुअली वुमेन प्लूरल नाउन है. ओके, WOMEN प्लूरल, WOMAN सिंगुलर. सो वुमेन तो एपोस्ट्रोफी ये प्लूरल तो है बट एन से एंड होता है, सो हम एपोस्ट्रोफी एस रखेंगे. चिल्ड्रन प्लूरल है, ओके, एन से एंड हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस रखेंगे. सिर्फ क्या करना है कि जब प्लूरल हो और एंड एस से हो रहा हो तो एपोस्ट्रोफी मार्क रखना है, एस नहीं रखना है. देखिए, द टेलर ओनली स्टिचेज मेंस क्लोथ्स. सो यहाँ पर मेंस प्लूरल है पर एंड एस से नहीं होगा तो हम एपोस्ट्रोफी एस पूरा रखेंगे. द टीचर रिटर्न द स्टूडेंट्स बुक्स. तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो यहाँ पर ऑलरेडी एस एंड में है तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी मार्क रखेंगे, स्टूडेंट्स बुक्स. द बॉयज़ बैग्स वेर नॉट इन द क्लासरूम. सो यहाँ पर बॉयज़ बैग्स, तो बॉयज़ प्लूरल है, एस से एंड भी हो रहा है, तो एट द टाइम वी पुट ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क. चीज़ इज़ मेड फ्रॉम काउज मिल्क. So here cows is also plural and also end with the s, so we only put apostrophe at the end of the cows. Okay, now third, we also use an apostrophe to show the missing letters in the word. हम जब कोई मिसिंग लेटर्स है उसको बताने के लिए भी एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ंट अ गुड फिल्म, एक्चुअली इज़ नॉट, बट हम क्या करेंगे उसका अब्रीविएशन वर्ब रखेंगे, तो इज़ंट. आई एम क्वाइट हंग्री, तो एम हमने उसको निकाल दिया, मिसिंग कर दिया, और आई एपोस्ट्रोफी और एम. ही इज़ वाटरिंग द प्लांट, सो ही इज़ है, ओके, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट, तो यहाँ पर हीज़ हमने कर दिया है. सो मिसिंग लेटर्स बताने के लिए, सो फर्स्ट में देखिए हमें मिसिंग लेटर्स लिखना है, एपोस्ट्रोफी एस भी लगाना है और मिसिंग लेटर्स लिखना है. आई एम गोइंग टू विजाग नेक्स्ट वीक. सो आई एम, तो ए मिसिंग है. हम पढ़ेंगे तो इसी तरह, सीज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, तो आई मिसिंग है, तो SHE एपोस्ट्रोफी और एस. इट्स वेरी हॉट टुडे इजंट इट. सो यहाँ पर इट इज़ वेरी हॉट, तो आई मिसिंग है तो हमने आई सामने ब्लैंक में लिखा है और इट्स में एपोस्ट्रोफी. वी डिडंट लाइक द प्ले वेरी मच.
सो वी डिड नॉट लाइक द प्ले वेरी मच, तो डिड नॉट NOT, सो यहाँ पर NO मिसिंग है तो वहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी S रख दिया। ओके, आपको समझ में आया होगा 3 तरीके से एपोस्ट्रॉफी, एक तो यूजुअली हम सिंगुलर में रखेंगे उस तरह से, प्लूरल में हमने ये सीखा कि अगर एट द एंड ऑफ द प्लूरल नाउन S होगा तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क रखना है, और थर्ड में मिसिंग वर्ड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, ये PDF भी मैं साथ में भेज दूँगी, आप इसको कॉपी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।